वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल। और वाई है रीबॉर्न इन विलनस बॉडी स्टोरी। और जल्दी से जल्दी गाइस इस साल में 15,000 सब्सक्राइबर कर दूं। तभी आरबी शिवाय की ओर देखते हुए बोली, मुझे नीचे उतारो। तो शिवाय घूर कर उसे देखने लगा तो आरवी बोली, मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारो। तो शिवाय इस बार उसे नीचे उतार देता है। नीचे उतरते ही आरवी ऋषभ की ओर देखते हुए बोली, ओए तुमने दी से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करवाया। तो ऋषभ हैरानी से आरवी को देखने लगा, क्योंकि उसने कभी भी आरवी के मुंह से इस तरह का लैंग्वेज नहीं सुना था। तो इस बार आरवी अपने सर्द आवाज में बोली, मैंने कुछ पूछा? तो ऋषभ हड़बड़ाते हुए बोला, आप मुझे पेपर देकर बाहर चली गई, लेकिन आपके जाते ही सर्विका मैडम रोने लगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकल गया। तो आरवी बिना कुछ बोले अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। तो ऋषभ जल्दी से पेपर उसके हाथ में थमा देता है। तो आरवी घुरकर पेपर को देखने लगी। तो शिवाय बोला, क्या हुआ? तो आरवी उस पेपर को लेकर सीढ़ी चढ़ते हुए बोली, दी से मैं अभी साइन करवा कर आती हूँ। इतना बोलकर वह जल्दी जल्दी सीढ़ी चलने लगी। वही शिवाय भी कुछ सोचकर उसके पीछे पीछे चल दिया। आरवी सर्विका के कमरे के पास आकर थोड़ा देर रुकी और फिर गेट खोलकर देखती है तो पाती है सर्विका सोई हुई है। तो वह तुरंत उसकी ओर बढ़ जाती है। वह उसके पास जाकर उसके बाल को सहलाते हुए बोली, आज से आपको एक नई जिंदगी मिलेगा जिसमें आपके भाई हमेशा आपके चेहरे पर खुशियां भरते रहेंगे। इतना बोलकर वो धीरे से उसके कान में बोली, दी उठ जाओ। तो सर्विका का तुरंत नींद खुल गया और वह जैसे ही आरवी को अपने सामने देखती है वह खुश होते हुए बोली, एंजेल आप आ गई। तो आरवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दी। और चलो अब जल्दी से उठकर इन पेपर पर साइन कर दो। इतना बोलकर वह पेपर को सर्विका के सामने कर देती है। वही सर्विका पेपर को देखकर तुरंत बेड पर बैठते हुए बोली, एंजेल ये किस चीज का पेपर है? तो आरवी प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, आपकी नई जिंदगी का। तो सर्विका कंफ्यूजन भरी नजरों से आरवी को देखने लगी तो आरवी बोली, दी इस पर साइन करने के बाद आप हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी। तो सर्विका के आंखों में चमक आ गया और वह बिना कुछ बोले तुरंत पेन को उठाकर पेपर पर साइन कर देती है। वो तो यह भी नहीं पढ़ती कि पेपर में क्या लिखा हुआ है। वही शिवाय हैरानी भरे नजरों से आरवी को देखने लगा जो कि मुस्कुराते हुए सर्विका को देख रही थी और फिर अपने मन में बोला, इसने कितनी जल्दी पेपर पर साइन करवा लिया। तभी सर्विका पेन को साइड में रखते हुए खुशी से बोली, देखो एंजल मैंने साइन कर दिया, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। तो आरवी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है और फिर बोलती है, दी अभी आप सो जाओ, रात को हम यहाँ से चलेंगे। तो सर्विका खुशी खुशी बेड पर लेटकर आंख बंद कर लेती है और कुछ ही मिनट में दवा की वजह से उसे नींद आ गया। वही आरवी अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर अपने सर को पीछे घुमा कर देखती है तो पाती है शिवाय दरवाजे पर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर फोल्ड करके उसी को एकटक देख रहा है। तभी उसका ध्यान शिवाय के पीछे खड़े अरहान और निकेश पर गया और उसके दोनों आंख सिकुड़ गया और वह तुरंत अपने कदमों को दरवाजे की ओर बढ़ाते हुए बोली, मिस्टर क्यूटी पाई ये लो पेपर। तो शिवाय आरवी से अपने हाथ में पेपर ले लेता है
और वह कुछ बोलने को हुआ कि उससे पहले ही आरवी अरहान और निकेश की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम दोनों को पता है कि तुम्हारे होने वाला जीजा कौन है? तो अरहान और निकेश दोनों हड़बड़ा जाते हैं और तुरंत अपने सर को ना में हिलाते हैं। तो आरवी घुरकर शिवाय को देखती हैं और बोलती है वह दोनों भी दी के भाई हैं, उन्हें भी जाने का हक है कि उनका जीजा कौन है। तो शिवाय बिना इमोशन के बोला, शाम तक ये भी जान जाएंगे कि इन दोनों का जीजा कौन है। तो आरवी कुछ नहीं बोली तो शिवाय बोला, वाइफी आप यहाँ से सीधा ओबेरॉय मेंशन जाइए और साथ में सवी को भी लेते जाइए। तो आरवी बोली, दी अभी सोई हुई है। तो शिवाय अपने 2 उंगली को माथे पर फेरता है और फिर अपने नज़र को बेड पर टिकाता है जहां पर सर्विका सो रही थी और फिर तुरंत अपने कदमों को बेड की ओर बढ़ा देता है। बेड के पास पहुंचकर वह 1 सेकंड में सर्विका को अपने गोद में उठाता है और आरवी की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी चले। तो आरवी बिना कुछ बोले शिवाय के साथ चल पड़ी। वहीं अरहान और निकेश एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। थोड़ी ही देर बाद शिवाय का कार ओबेरॉय मेंशन के सामने आकर रुका। कार के रुकते ही ऋषभ जल्दी से ड्राइविंग सीट से उतरकर शिवाय की ओर का गेट खोलता है तो शिवाय कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकालने के बाद वह एक नज़र आरवी को देखा है और फिर सर्विका को अपने गोद में उठा लेता है। वहीं आरवी उसके पास आकर बोली, क्या तुम सबको बता चुके हो कि दी तुम्हें मिल चुकी है? तो शिवाय आरवी को देखते हुए अपने सर को ना में हिला देता है। तो आरवी हैरानी से बोली, इसका मतलब किसी को नहीं पता कि सर्विका दी यहाँ पर आने वाली है और उस पर से तुमने यह बात अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बताया? तो शिवाय एक बार फिर से अपने सर को ना में हिला देता है। तो आरवी गुस्सा होते हुए बोली, यू पागल इंसान, तुम्हें पहले ही जानकी मॉम और राम अंकल को बता देना चाहिए था कि तुम उनकी बेटी को घर पर लेकर आ रहे हो। तो शिवाय एटीट्यूड से बोला, सर्वी सिर्फ मेरी बहन है, वो राम ओबेरॉय की कुछ नहीं लगती। तो आरवी हैरानी से शिवाय को देखती हैं। तो शिवाय अपने एक भव को उठाते हुए बोला, वाइफी अब क्वेश्चन बंद कीजिए और अंदर चलते हैं। तो आरवी चुप हो गई और अपने मन में बोली, ये पागल इंसान का दिमाग घुटने में है। भला दी राम अंकल की बेटी नहीं है तो इसकी बहन कैसे हुई? और इस पर से इसने यहाँ ओबेरॉय मेंशन में किसी को बताया तक नहीं कि वह सर्विका दी को ढूंढ चुका है और उन्हें वापस लेकर आ रहा है। खैर मुझे क्या, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है। इतना बोलकर वह शिवाय को देखने लगती है जो कि उसे ही अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देख रहा था। तो वह बोली, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो अब घर के अंदर। तो शिवाय धीरे से आरवी के कान के पास झुकता है और बोलता है, वाइफी कहीं आपको जलन तो नहीं हो रहा कि मैं आपको छोड़कर अपनी बहन को अपने गोद में लेकर घूम रहा हूँ? तो आरवी गुस्से में बोली, तुम्हारे दिमाग में यह फालतू बात आता कहाँ से आया? भला ये भी कोई बात हुई कि आरवी रायजादा किसी से जले? तो शिवाय अपने दोनों आंखों को छोटी छोटी करके बोला, रियली? तो आरवी छिड़कर आगे बढ़ते हुए बोली, चलो रात को बताती हूँ कि मैं जेलस फील करती हूँ कि नहीं। तो शिवाय उसे चिढ़ते देख कुछ नहीं बोला और उसके पीछे पीछे चला गया। ओबेरॉय मेंशन के अंदर पूरी ओबेरॉय फैमिली लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और एक दूसरे से बात कर रही थी।
लेकिन जानकी जी का दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई उनका अपना उनके पास आ रहा हो। वही राम जी का भी ध्यान बार बार गेट की तरफ जा रहा था, जैसे वह गेट से किसी को अंदर आते हुए देखना चाहते हो। तभी राधिका, जो कि आज ओबेरॉय मेंशन आरवी के बारे में जानने के लिए आई थी, कि वह सुबह इतनी जल्दी जल्दी बिना बताए कहाँ पर चली गई। इसलिए वह जानकी जी की ओर देखते हुए बोली, छोटी मॉम, क्या अनु और शिवाय यहाँ पर भी नहीं आए? तो साबी जी बोली, नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? तो राधिका अपने मन में बोली, आखिर यह दोनों यहाँ पर नहीं आए तो गए कहाँ? और सुबह भी बिना किसी को बताए रायजादा मेंशन से निकल गए थे। अभी वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही जानकी जी बोली, राधिका, क्या आप कुछ देर शांत रह सकती है? तो राधिका तुरंत चुप होकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी एकदम से जानकी जी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तुरंत अपने नजर को गेट की तरफ करती है। तभी गेट एक झटके से खुला और पूरा ओबेरॉय फैमिली का ध्यान गेट की ओर गया और वह सब शॉक होकर अपने आँख को फाड़े हुए एक तक गेट की तरफ देखने लगे, जहां से शिवाय अपने गोद में किसी लड़की को लेकर आ रहा था। उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसका चेहरा शिवाय के सीने में छुपा हुआ था। तभी राधिका हैरानी से बोली, ये शिवाय किसे अपने गोद में लेकर आ रहा है? तब जाकर ओबेरॉय फैमिली अपने शौक से बाहर आई और अपने सख्त नजरों से शिवाय को घूरने लगी, जो कि गेट पर खड़ा था। शिवाय के गोद में किसी लड़की को देखकर जानकी जी को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उन्होंने ही शिवाय का शादी आरवी से करवाया था और वह नहीं चाहती थी कि आरवी को कभी दुख हो। इसलिए वह अपने तेज कदमों से शिवाय की ओर बढ़ने लगी। वही उसे गुस्से में जाता देख राम जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। वहीं बाकी सब फैमिली चुप रहकर शिवाय और जानकी जी को देखने लगे। वही राधिका, जो कि शिवाय के गोद में किसी लड़की को देखती है, तो अचानक ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वह खुद से बोलती है, ये बात अगर अनु को पता चलेगा कि उसका ब्रह्मचारी पति किसी लड़की को गोद में उठाया है तो वो कितना निराश होगी। तभी जानकी जी गेट के पास पहुंचकर अपने कड़क आवाज में बोली, शिवाय, कौन है ये लड़की? तो शिवाय, जिसका ध्यान बार बार पीछे की ओर था, वह तुरंत अपने मॉम को देखता है, जो कि गुस्से में फटने वाली थी, और फिर वह अपने सर्द आवाज में बोला, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो जानकी जी आगे बढ़कर शिवाय पर हाथ उठाने को हुई कि राम जी उनके हाथ को पकड़कर अपने सर को न में हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं जानकी जी। तो जानकी जी रुक गई, लेकिन अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह का निकलेगा। तो शिवाय बिना कुछ बोले अपने कड़क आवाज में बोला, वाइफी। तो सब कोई हैरान भरे नजरों से शिवाय को देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय वाइफी किसे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो आरवी थी ही नहीं। तभी एकदम से सबका नजर शिवाय के पीछे से आती हुई लड़की पर गई और वह फिर से एक बार शॉक हो गए, क्योंकि शिवाय के पीछे से कोई और नहीं बल्कि आरवी निकलकर उसके बगल में आकर खड़ी होते हुए बोली, चिल्ला क्यों रहे हो? तो शिवाय कुछ नहीं बोला। तभी आरवी को महसूस हुआ कि कई सारी नजरें उस पर टिका हुआ है, इसलिए वह तुरंत अपने ध्यान को ओबेरॉय मेंशन के अंदर की ओर करती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि सब के सब उसे ही घूर रहे थे। तभी जानकी जी अनचभे में बोली, अनु, आप भी यहाँ हो?
तो आरवी नासमझी में बोली, जानकी मॉम आप क्या बोल रही है? मैं तो कब से ही मिस्टर रायजादा के साथ हो। तो शिवाय उसे घूर कर देखता है क्योंकि उसे आरवी के मुंह से क्यूटी पाई सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि मिस्टर रायजादा उसे एक फॉर्मल नाम लगता है। वही क्यूटी पाई उसे अपनेपन का एहसास दिलाता है। वही जानकी जी तुरंत खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, अच्छा बच्चा ये लड़की कौन है? इतना बोलकर वो अपने खा जाने वाली नजरों से सर्विका को देखने लगी, क्योंकि सर्विका को देखकर उन्हें अपने अंदर बेचैनी हो रहा था जो कि वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए वह सर्विका के ऊपर गुस्सा थी कि क्यों उन्हें इस लड़की से फर्क पड़ रहा है। तभी आरवी आगे बढ़कर ओबेरॉय मेंशन के अंदर अपने कदम को बढ़ाती उससे पहले ही शिवाय अपने कड़क आवाज में बोला, रुक जाइए वाइफी। तो आरवी के कदम ठहर गए और वह एक तक शिवाय को देखने लगी जिसका ध्यान उसके ऊपर ही था। तो शिवाय सबको इग्नोर करते हुए बोला, मेरे कदम के बराबर पर अपने पैर को रखिए। तो आरवी ज्यादा न सोचते हुए अपने कदम को शिवाय के बराबर पर रख लेती है। तो शिवाय आगे बोला, मेरे हाथ को पकड़िए। तो आरवी छिड़ते हुए उसके केहूनी के अंदर अपने हाथ को डाल लेती है, जिसके कारण शिवाय के चेहरे पर न देखने दिखने वाला स्माइल आ गया और वह अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है। तो आरवी भी चलने लगी। वहीं उन तीनों को देखकर सब कोई आश्चर्य रह गया, क्योंकि वह तीनों बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ और बच्चा वाला वाइब दे रहे थे। तो आरवी ज्यादा न सोचते हुए अपने कदम को शिवाय के बराबर पर रख लेती है। तो शिवाय आगे बोला, मेरे हाथ को पकड़िए। तो आरवी छिड़ते हुए उसके केहूनी के अंदर अपने हाथ को डाल लेती है, जिसके कारण शिवाय के चेहरे पर न देखने दिखने वाला स्माइल आ गया और वह अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है। तो आरवी भी चलने लगी। वहीं उन तीनों को देखकर सब कोई आश्चर्य रह गया, क्योंकि वह तीनों बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ और बच्चा वाला वाइब दे रहे थे। हाँ, भले ही सर्विका शिवाय के गोद में थी, लेकिन वो कहीं से भी शिवाय के साथ फिट नहीं बैठ रही थी, बल्कि वह एक बच्ची लग रही थी जिसे उसके पापा उसे प्रोटेक्ट करते हुए अंदर आ रहे थे। वही आरवी और शिवाय एक कपल लग रहे थे, क्योंकि दोनों के चेहरे पर ही एक जैसा घमंड और रौनक था। उन तीनों को एक साथ अंदर आते देखकर राधिका अपने एक उंगली से सर को सहलाने लगी। तभी शिवाय अंदर आकर सबको इग्नोर करते हुए सीढ़ी चढ़ने को हुआ कि जानकी जी इस बार नरम होते हुए बोली, शिवाय कौन है ये? फिर भी शिवाय कुछ नहीं बोला। तो जानकी जी अपने आस भरी नजरों से आरवी को देखने लगी। तो आरवी घूरकर शिवाय को देखते हुए बोली, दी को सोफे पर रख दो। लेकिन शिवाय उसके बाद को इग्नोर करके अपने कदम को सीढ़ी पर बढ़ा देता है। तो इस बार आरवी अपने सर्द आवाज में बोला, न दी को सोफे पर रखो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? वही आरवी को इतना जोर से बोलते देख पूरी ओबेरॉय फैमिली हैरान हो गई और सब के सब डरने लगे कि कहीं शिवाय आरवी को हार्म ना कर दे। वही राधिका के चेहरे पर एक स्माइल था, जैसे वह कुछ और सोच रही हो। तभी साबी जी अपने हस्बैंड केशव जी के कान में बोली, शिवाय कहीं गुस्से में अनु बच्चा को कुछ कर ना दे, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। तो केशव जी में से बोले, मैं भी बच्चा को नहीं बचा सकता, क्योंकि आप शिवाय के गुस्से को जानती है ना। तभी सबका ध्यान शिवाय पर गया, जो कि धीमे धीमे कदमों से आरवी की ओर बढ़ रहा था। शिवाय को इस तरह आरवी की ओर आते देख सबसे ज्यादा जानकी जी और राम जी डर गए।
और वह आगे बढ़ने की शिवाय आरवी के पास पहुंचकर उसके बगल से निकलकर सर्विका को सोफे पर लेटा देता है, जिसे देखकर एक बार फिर सारी ओबेरॉय फैमिली हैरान हो गई कि आरवी के इतना तेज बोलने के बावजूद शिवाय ने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी बात को मानते हुए इस लड़की को सोफे पर लेटा दिया। तभी सबका ध्यान सोफे पर लेटी हुई लड़की पर गया, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसने ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट पहना हुआ था। उस लड़की को देखकर जानकी जी का कदम अपने आप ही सोफे की ओर बढ़ गया और वह सीधा जाकर अपने एक हाथ को उस लड़की को छूने के लिए उठाती है, लेकिन उनका हाथ कंपक पाने लगा, जिसे देखकर सब कोई हैरान रह गया कि आखिर जानकी जी को हुआ क्या। वही राम जी का भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह कुछ नहीं बोले। तभी जानकी जी अपने हाथ को उसके गाल पर रखकर उसके चेहरे पर से बाल को जल्दी जल्दी हटाने लगी, जैसे वह कितनी ज्यादा तड़प रही हो इस चेहरे को देखने के लिए। वही वो जैसे ही सर्विका के चेहरे पर के बाल को हटाती है, वह हैरान रह गई और तुरंत अपने हाथ को मुंह पर रखते हुए सिसकने लगी। वही जानकी जी को रोता देख पूरी फैमिली हैरान रह गई, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान सोफे पर लेटी हुई लड़की पर गया, उनके आंखों में भी आंसू आ गया और वह अपने शौक भरी नजरों से उस लड़की को एक तक देखने लगे जिन्हें वो सालों पहले खो चुके थे। वही राम जी जैसे ही सर्विका को देखते हैं, उनकी आंखों में नमी आ गया और वह तुरंत आगे बढ़कर सर्विका के गाल को छूते हुए बोले, गुगु गुड़िया आप ठीक हो। तभी एक झटके से शिवाय आगे बढ़ा और राम जी के हाथ को सर्विका के गाल से हटाते हुए चिल्लाया, मत छुइए उसे। तो राम जी हैरानी से शिवाय को देखने लगे, जिसका आंखें लाल हो रखा था, तो वह अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोले, शिवाय मेरी गुड़िया जिंदा है, देखो न वो सो रही है। इतना बोलकर वह फिर से सर्विका को देखने लगी। तभी शिवाय अपने सर्द आवाज में बोला, वो आपकी कुछ नहीं लगती, वो सिर्फ मेरी सर्वी हैं। तो राम जी गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह बोलने के लिए कि मेरी गुड़िया मेरी नहीं है। तो शिवाय अपने लाल आंखों से राम जी के आंखों में देखते हुए बोला, आप ही की वजह से आज से 10 साल पहले मैंने अपने सर्वी को खो दिया था। आपने अगर उस रात हाई डोज वाला नशा नहीं लिया होता तो मेरी सर्वी मेरे से कभी दूर नहीं होती। शिवाय की बात सुनकर सारी ओबेरॉय फैमिली चुप हो गई, क्योंकि वह सब जानते थे कि शिवाय ये बात कितने सालों से अपने अंदर दबाए हुए है, लेकिन आज सर्विका के मिलते ही वह सब गुस्सा उसके अंदर से बाहर निकल रहा है। तभी राम जी शिवाय को देखते हुए बोला, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे अपने गुड़िया को अभी मिलना है। देखो तो वह कितनी प्यारी लग रही है। इतना बोलकर वो सर्विका के पास जाकर उसके गालों को छूने लगे। वही शिवाय गुस्से में फटने को हुआ। तभी एकदम से सर्विका का नींद खुल जाता है और वो जैसे ही अपने गालों पर राम जी के हाथ को महसूस करती है, तो वो उनके चेहरे को देखकर सोफे पर ही पीछे खिसकते हुए चिल्लाई, नो नो नो, मत टच करो मुझे, घिन आती है मुझे, दूर रहो। इतना बोलकर वह और पीछे की तरफ खिसकने लगी। वही उसे ऐसा करता देख पूरी फैमिली शॉक होकर सर्विका को देखने लगी कि आखिर सर्विका को हुआ क्या है कि वह अपने ही पापा से इतना डर रही है और वह इन्हें पहचान क्यों नहीं रही है।
तभी राम जी अपने अटकते हुए आवाज में बोले, गुड़िया क्या हुआ? इतना बोलकर वो सर्विका के हाथ पर अपने हाथ को रखते हैं तो सर्विका उनके हाथ को झटकते हुए जोर जोर से रोते हुए बोली, ये गुड़िया कौन है और मुझसे दूर रहो। तो राम जी पूरी तरह डर गए और वो खुद की तरफ इशारा करते हुए बोले, मैं तुम्हारा पापा और आप मेरी गुड़िया। लेकिन सर्विका को कुछ भी होश नहीं था। वह जोर जोर से रोते हुए हिचकी लेने लगी, जिसे देखकर जानकी जी के दोनों आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगा और वह लाचारगी से शिवाय को देखती हैं, जिसका पूरा आंख लाल हो चुका था और उसके दोनों हाथों का मुठिया कसा हुआ था। तभी राम जी एक बार फिर और कोशिश करते हुए उसके बाल पर अपने हाथ को रखते हैं कि सर्विका सिकुड़ते हुए एकदम से बेहोश हो गई, जिसे देखकर राम जी पूरी तरह घबरा गए और तुरंत उसे उठाने को हुए कि शिवाय आगे बढ़कर सर्विका को अपने गोद में उठाते हुए चिल्लाया, कहा था ना, ये सिर्फ मेरी बहन है, दूर रहिए इससे। आज फिर से आपकी वजह से मेरी बहन के जान को खतरा हुआ। इतना बोलकर वो उसे उठाकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। तभी राम जी पीछे से लड़खड़ते हुए आवाज में बोले, आखिर उसे हुआ क्या है? वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? और वह मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? उसके साथ हुआ क्या है? और मेरी गुड़िया का मासूमियत कहाँ खो गया? तो शिवाय उनके क्वेश्चन से गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अब वो नहीं रही जो सालों पहले हुआ करती थी। उसका सारा मासूमियत खो चुका है। उसके साथ रेप हुआ है।